वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए, बताएंगे आपको सिर्फ यहाँ। तापसी और अनुराग के घर क्या 3 दिन तक तलाशी चलती रहेगी? भारत इंग्लैंड को मात देने के लिए आज फिर मैदान में उतरेगा। स्वीडन में आतंकी हमला, 8 लोगों को चाकू से गोदा। ममता बनर्जी को मोदी की तस्वीर से आपत्ति क्यों है? और उत्तर प्रदेश में बाप ने बेटी का सर कलम कर दिया। महाराष्ट्र में आयकर विभाग की फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के साथ कई घंटे चली पूछताछ खत्म हो गई है, लेकिन आयकर विभाग की ओर से सर्च अभियान पूरी रात चला। आयकर विभाग ने टेक्स्ट स्टोरी के मामले में इन सितारों के घर पर छापेमारी की थी। दोनों बॉलीवुड सितारों से आयकर विभाग की पूछताछ करीब 11 बजे तक चली, लेकिन आयकर विभाग की तलाशी आज भी इन सितारों के घर पर जारी रहेगी। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने 4 कंपनियों फैंटम फिल्म्स, क्वान, एक्सीड और रिलायंस एंटरटेनमेंट के यहाँ भी छापे डाले। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के अलावा मधु मंटेना, विकास बहल के यहाँ भी कार्रवाई जारी रहेगी और तलाशी भी चलती रहेगी। आयकर विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि विभाग की ओर से अनुराग कश्यप के एक ऑफिस समेत कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। यही नहीं, जांच पूरी होने में करीब 3 दिन लग सकते हैं। जो भी अधिकारी इन एक्टर और डायरेक्टर के घर पर इस वक्त छापेमारी कर रहे हैं, वो हर डिजिटल साक्ष्य का बैकअप भी रख रहे हैं, जो भी उन्हें खोजों के दौरान मिला, और इस कारण इसमें समय लग सकता है। साथ ही आयकर विभाग का दावा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें कई अहम सुराग और चीजें मिली हैं। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का आखिरी टेस्ट जीतने या ड्रॉ कराने के साथ ही सीरीज पर कब्जा करने के लिए उतरेगी। इसी के साथ भारतीय टीम पहला मैच हारकर लगातार दूसरी द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज जीतने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर देगी। ये उपलब्धि अब तक वर्ल्ड की कोई टीम हासिल नहीं कर सकी है। ये रिकॉर्ड 3 या उससे ज्यादा टेस्ट की द्विपक्षीय सीरीज का है। फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट की सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे है। पहला टेस्ट इंग्लैंड ने 227 रन से जीता था। इसके बाद टीम इंडिया ने दूसरा टेस्ट 317 रन और तीसरा मैच 10 विकेट से जीतकर बढ़त हासिल कर ली थी। स्वीडन में आतंकी हमले की खबर सामने आई है। यहाँ 3 मार्च की रात को एक शख्स ने चाकू से हमला कर 8 लोगों को घायल कर दिया। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोंगकोपिंग काउंटी पुलिस विभाग ने हमलावर की पहचान 20 साल के युवक के रूप में की है। हमलावर को रोकने के लिए पुलिस ने गोली मारकर उसे घायल कर दिया। हालांकि अधिकारियों ने घटना के बारे में जानकारी फिलहाल नहीं दी है। इस हमले की जांच आतंकवादी हमला मानकर की जा रही है। आपको ये बता दें कि स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने इस हमले की घोर निंदा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमलावर का इरादा क्या था, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने अगले 72 घंटे में चुनाव प्रचार माध्यमों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन वाली तस्वीर और वीडियो हटाने का आदेश दे दिया है। टीएमसी ने चुनाव आयोग को अपनी शिकायत में इसे बीजेपी का सेल्फ प्रमोशन करार दिया था। पश्चिम बंगाल में कई पेट्रोल पंप सहित कई सार्वजनिक जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन लेते हुए तस्वीर वाले होर्डिंग्स लगाए गए थे। इन होर्डिंग्स के खिलाफ टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। शिकायत के बाद अब आयोग ने ऐसे पोस्टर्स को अगले 72 घंटे में हटाने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं, जहां टीएमसी और बीजेपी में घमासान जारी है। वैक्सीन डोज लेने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्टिफिकेट को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की थी। इस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के अलावा उनकी तरफ से अंग्रेजी और हिंदी में एक संदेश भी छापा हुआ था। डेरेक ओब्रायन ने अपनी शिकायत में कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिए जा रहे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी न सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि कोविड वैक्सीन बनाने वालों का क्रेडिट भी चुरा रहे हैं। डेरेक ओब्रायन के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम डॉक्टर्स, नर्सेस और स्वास्थ्य कर्मियों की निस्वार्थ सेवा को कमतर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक पिता ने अपनी बेटी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, शख्स बेटी का कटा हुआ सिर लेकर हाथों में लटकाए पुलिस स्टेशन पहुंच गया। इस खौफनाक मंजर को देख चारों तरफ सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 12 में पढ़ने वाली 18 साल की लड़की के परिवार के चचेरे भाई से उसके प्रेम संबंध थे। पिता ने 2 दिन पहले अपनी बेटी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उस समय तो बेटी मौके से फरार हो गई थी। बेटी का पिता उसके बाद से काफी नाराज चल रहा था और उसने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या करने की योजना बनाई। 3 मार्च की शाम पिता ने बेटी पर गंडासे से वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद आरोपी पिता बेटी का सर हाथ में लेकर थाने की तरफ चल दिया। रास्ते में लोग
ये तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी की उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं हुई। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जब तक पुलिस पहुंचती वो खुद ही थाने पहुंच गया। उसे देखकर पुलिस कर्मियों के भी हाथ पैर फूल गए। तुरंत ही शख्स को हिरासत में ले लिया गया। हरदोई के एसपी का कहना है कि लड़की का पिता उसके प्रेम संबंधों से नाराज था। पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या करने की योजना बनाई थी, लेकिन घर में बेटी को अकेला पाकर उसने घर का दरवाजा बंद कर बेटी का सिर काट डाला। उसके कटे हुए सर को हाथ में लेकर पुलिस थाने की तरफ वो पैदल ही निकल पड़ा। इस खौफनाक घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच करने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी।